अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। तिरुपुर, नोएडा, सूरत में एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। यह कोई सामान्य कर नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय उद्योग, निर्यातकों और अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को हिला दिया। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है, जिसका इंपैक्ट मार्केट पे कितने दिन के लिए पड़ा? सिर्फ एक दिन के लिए। सिर्फ निफ्टी एक दिन के लिए ऊपर गई और उसके बाद से गिरती जा रही है। आज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है, मुझे तो हंसी आती है कि ये लोगों का ऐसे लोगों को बुद्धू मानते हैं लोग कि जिस आपको कब से पता है कि हालात कैसे हैं और आप आज मीटिंग में दिखा रहे हैं लोगों के हम मीटिंग कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इनका ये ड्रामाबाजी, इसी से हिंदुस्तान का इतना नुकसान हो रहा है। और अभी निर्यातकों पर अचानक इतना बड़ा शुल्क लागू होना सीधा सीधा उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा। और जिन सेक्टर्स पर इंडिया एक्चुअली डिपेंडेंट है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, गोल्ड, डायमंड्स, इन पर वेरी हाई टैरिफ हो चुका है। विश्वगुरु बात करते करते हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इन्होंने बहुत खराब कर दिया, बहुत मुसीबत में डाल दिया। डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से लेकर बहुत चीज। आप ये बात कर रहे हैं कि हम पॉइंट 1 यहां से लेंगे, पॉइंट 2 वहां से लेंगे। नौकरियों पर भी खतरा मंडराएगा। लाखों लोगों की आजीविका इस टैरिफ से प्रभावित हो सकती है। आप ट्रंप का वेट कर रहे थे, आप इन टैरिफ्स का वेट कर रहे थे, आपने अभी तक क्यों नहीं इकोनॉमी को ठीक कराया? फिर का भारत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। तिरुपुर, नोएडा, सूरत में, तिरुपुर, नोएडा, सूरत में एक बार फिर मैं बता रहा हूं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। भारतीय निर्यात संघ FIEO ने चिंता जाहिर की है। FIEO ने सरकार से फौरन दखल देने की अपील भी की है। प्रभावित निर्यातकों को राहत दी जाएगी, ये भी FIEO कहने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। असर तो पहले दिन से पड़ना शुरू हो गया। टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया सूरत, तिरुपुर और नोएडा में। साहिल, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पर खबर आई है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 25% का टैक्स हमें टैरिफ हमें जो अगस्त 7 को लगा था, उसमें ही बहुत सारे लॉसेस ऑलरेडी ऑब्जर्व होने शुरू हो गए थे। बहुत सारे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स ने लिखित सबमिट भी किया था ये कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि किसी प्रकार का एक्सपोर्ट मेजर तुरंत निकाला जाए। जैसे कि हमें पता है PMO अभी भी एक्सपोर्ट मेजर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन और 25% जो कल से लगने वाला है, इसको लेने की क्षमता शायद बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं है। और ये मेजरली टेक्सटाइल एंड एपरल है, स्पेशली जो निट वेयर होता है, जो तिरुपुर, नोएडा और सूरत में बहुत लार्ज क्वांटिटीज में बनाया जाता है। और इसीलिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ये हाईलाइट किया है और समझे एक रेड लाइन ड्रॉ की है कि अब गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्सपोर्ट मेजर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इंडस्ट्री फॉरएवर शट हो सकती है। 27 अगस्त की तारीख से 12:01 से भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लागू हो गया है। अब यह कोई सामान्य कर नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय उद्योग, निर्यातकों और अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को हिला दिया। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने के कारण भारत पर यह कड़ा कदम उठाया है। पहले ही 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जा चुका था और अब उस पर अतिरिक्त 25% जुड़कर यह बोझ दोगुना हो गया है, यानी कुल 50% टैरिफ। आदेश साफ है, ये सीधे भारत पर केंद्रित है। चीन जो रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है, इस आदेश में कहीं नहीं है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मसौदे के मुताबिक जो भी भारतीय उत्पाद 27 अगस्त की आधी रात के बाद अमेरिका में उपभोग के लिए प्रवेश करेंगे, उन पर भारी भरकम शुल्क लगेगा। यानी वे सामान जो पहले ही अमेरिकी बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक गोदाम से बाहर नहीं निकले, वो भी इस नए टैरिफ के दायरे में आ गए हैं। इससे ज्यादा असर पड़ेगा कपड़ा, परिधान, रत्न एवं आभूषण, झींगा, चमड़ा, जूते, पशु उत्पाद, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों पर। वही फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान को इस झटके से बाहर रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है, जिसका इंपैक्ट मार्केट पे कितने दिन के लिए पड़ा? सिर्फ एक दिन के लिए। सिर्फ निफ्टी एक दिन के लिए ऊपर गई और उसके बाद से गिरती जा रही है। मतलब कुछ और बहुत बड़ा है जो मार्केट को सता रहा है इस वक्त, और वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वक्त अनाउंस कर दिया है कि भैया मैं इंडिया को नहीं छोड़ूंगा जब तक इंडिया रशिया से टाई अप नहीं तोड़ेगा। मतलब इंडिया रशिया का तेल ले रहा है, तो भाई आप जो भी हमें गुड्स दे रहे हो उन सब पर मैं टैरिफ लगाऊंगा। और अब टैरिफ बढ़कर हो चुका है 50%। तो हमारी इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर है, इसलिए मार्केट गिर रही है। तो यहां पर देखिए श्रिम्प्स जो कि सी फूड की कैटेगरी में आते हैं। 2 रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये दोनों गोदी मीडिया चैनल्स यानी प्राइम मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट्स हैं। एक तो वही अंजना ओम कश्यप वाला चैनल जो हमें ये बता रही थी जब 25% टैरिफ लगा था कि ये तो भारत के फ़ायदे में और अमेरिका के नुकसान में है, यानी अमेरिका के लोगों को चीज़ें महंगी पड़ेंगी। जाहिल ने इतना नहीं सोचा कि दुनिया में सिर्फ अकेला भारत नहीं जो ये चीज़ें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिनसे बाकायदा तौर पर अमेरिका के मुआहदे होना शुरू हो चुके हैं कि इन सेक्टर्स में जो भारत से चीज़ें हमें आती थी, क्योंकि अब वो महंगी हो जाएंगी 50% या 25% टैरिफ के बाद, तो हमें वो तुम लोग प्रोवाइड करोगे, क्योंकि उन ममालिक पर 18, 19, 20 इस तरह टैरिफ रखे गए हैं। दूसरी अहम खबर, भारत की इंडस्ट्रीज़ ने अब उनके झटके महसूस करना शुरू कर दिए हैं और इवन के रिपोर्ट्स ये भी हैं कि लाखों लोग बेरोज़गार होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। लगभग $100 बिलियन सालाना की एक्सपोर्ट होती है
तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग अफेक्ट होंगे। और दूसरी अहम खबर यूरोप की तरफ से भी आ रही है कि यूरोप ने भी अब हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सिर्फ भारत जैसे मुल्क के लिए या भारत की मार्केट के लिए वो अमेरिका जैसे मुल्क जो कि उनकी सिक्योरिटी देखता है उससे पंगा नहीं लेंगे। और सबसे अहम खबर ये कि भारत का जो माल अमेरिका के गोदामों में पहुंच चुका है उस पर भी इस टैरिफ के इतलाक के नोटिफिकेशन पर दस्तखत किया गया है। हालांकि भारतीय पहले ये क्लेम करते रहे कि उन पर असर नहीं होगा क्योंकि वो पहले गए हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि डंडा दूंगा तो ऐसा दूंगा कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। तो ये रोना धोना है। मज़ीद सुनते हैं और आपको भारतीयों की असल औकात, जो पहले कुछ और दावे कर रहे थे नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, अब क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते जाइए। अब टोटल टैरिफ पेबल हो गया 60%। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 6.9% का टैरिफ है, पहले ये 0 था। जो न्यू टैरिफ लगाया था ट्रम्प ने तब भी 0 था, बट अब एडिशनल टैरिफ लगा दिया कि अब अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब पेट्रोल डीजल भी खरीदेंगे तो भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इंडिया करके आ रहा था, रशिया से तेल ले रहा था और रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज इनफैक्ट अमेरिका तक को बेच रहा था। बट अब उस पे भी 6.9% का टैरिफ है। ऑर्गेनिक केमिकल्स उसमें 54% का टैरिफ है। श्रिम्प वाला जो एक्सपोर्टर्स है उनकी भी हालत काफी खराब है। अब तक जो है 10% तक टैरिफ उस पर लगता था, उस एक्सपोर्ट पर अब 60% टैरिफ उस पर लगेगा। 40% करीब करीब एक्सपोर्ट उससे होता है। और अभी करिश्मा भी यहां पर कह रही थी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साफ कह रहा है कि सरकार को तुरंत मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री गुजरात में थे कल और आज सूरत से खबर आ रही है कि यहां पर जो प्रोडक्शन है वो ठप पड़ चुका है। यहां पर सलमान सूज आपको जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 2 मिनट में सब ठीक कर सकते हैं। यह बहुत ही सीरियस मामला है। $80 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड है, जिसमें से तकरीबन 50-60% जो है वो इम्पैक्टेड है इससे। और आप जो सूरत की बात कर रहे हैं, सूरत के जो टेक्सटाइल सेक्टर में मेरे ख्याल में 50,000 1 लाख के करीब जॉब्स का खतरा ऑलरेडी है। और बाय द वे ये सिर्फ 50,000 या लाख लोगों की बात नहीं, उनकी फैमिलीज होती हैं और जब वो खरीदते हैं कुछ चीजें उससे बाकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो ये तो एक शहर में 1 लाख जॉब्स का खतरा है, यानी वो ठप पड़ चुके हैं, काम बंद हो चुका है। ऑलरेडी इसका असर हो चुका होगा, ये नहीं कि आज हो रहा है। तो जो आज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है, मुझे तो हंसी आती है कि ये लोगों को बुद्धू मानते हैं लोग कि जिस आपको कब से पता है कि हालात कैसे हैं और आप आज मीटिंग में दिखा रहे हैं लोगों के हम मीटिंग कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इनका ये ड्रामाबाजी, इसी से हिंदुस्तान का इतना नुकसान हो रहा है। अब ये बात जफर भाई ने क्या कहा, जफर भाई ने कहा कि भाई हम 0.1% इधर से लेंगे, 0.2% इधर से लेंगे, यहां फिर कंजम्पशन का बूस्ट होगा, तूफान होगा। भाई अगर इतना ही बूस्ट होना था तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया? आप किसका वेट कर रहे थे? भारत से अमेरिका को सालाना करीब 48 अरब डॉलर का निर्यात होता है और अब इन निर्यातकों पर अचानक इतना बड़ा शुल्क लागू होना सीधा सीधा उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा, खासकर जब प्रतिस्पर्धा देश कहीं कम दर पर अमेरिका को अपने उत्पाद भेज रहा हो। मिसाल के तौर पर म्यांमार से आने वाले उत्पादों पर केवल 40% शुल्क है, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32% और चीन व श्रीलंका पर 30%। वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों पर तो ये और ज्यादा कम है। ऐसे में अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में कई ज्यादा महंगे हो जाएंगे। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि 50% टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारतीय उद्योग और रोजगार पर पड़ने वाला है। रत्नाभूषण उद्योग, वस्त्र परिधान क्षेत्र, चमड़ा उद्योग, रसायन और मशीनरी बनाने वाले सेक्टर्स को भारी नुकसान होगा। जब उत्पादन गिरेगा तो स्वाभाविक है कि नौकरियों पर भी खतरा मंडराएगा। लाखों लोगों की आजीविका इस टैरिफ से प्रभावित हो सकती है। और जिन सेक्टर्स पर इंडिया एक्चुअली डिपेंडेंट है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, गोल्ड, डायमंड्स, इन पर वेरी हाई टैरिफ हो चुका है। तो अब हो सकता है जो कंज्यूमर्स है यूएस के, क्योंकि ये टैरिफ देना किसे है? ये यूएस के ही तो कंज्यूमर्स को दे रहा है, तो उनके सुपरमार्केट्स में हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो वो इंडिया की जगह हो सकता है चाइना में भी टैरिफ है, बट और दूसरी एशियन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम झुकने नहीं वाले। तुम हम पे टैरिफ का प्रेशर लगा के अपनी शर्तें मंजूर कराना चाहते हो, हम नहीं झुकेंगे। दूसरी चीज, मोदी साहब ने जो भी रिसेंटली स्पीच दी है उसमें भी ये बोला है कि फार्मर्स और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका हम नुकसान नहीं होने देंगे। तो इंडिया देखो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहा है, बट यूएस सब प्रेशर बनाकर बैठा हुआ है। अब ये जब तक ट्रेड वॉर चलती रहेगी तब तक मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी। आप ट्रंप का वेट कर रहे थे, आप इन टैरिफ्स का वेट कर रहे थे, आपने अभी तक क्यों नहीं इकोनॉमी को ठीक कराया? फिर आप ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमी बहुत ताकतवर हमारी है। तो इन्होंने कहा ना कि बहुत अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन सिद्धार्थ, अगर आपने सिद्धार्थ की बात सुनी होती, उन्होंने ये कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि भाई चाइना के साथ नहीं लड़ पा रहे हैं ट्रंप उस तरह से। मैं नहीं कहूंगा कि चाइना के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन उतनी उनके साथ दादागिरी नहीं चल रही, क्योंकि चाइना का उनके साथ बहुत जबरदस्त ट्रेड है, बहुत लिंक्स है और चाइना की इकोनॉमी बहुत ताकतवर है।
और ये ऐसे जफर भाई बात करते हैं, ये विश्व गुरु बात करते करते हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इन्होंने बहुत खराब कर दिया, बहुत मुसीबत में डाल दिया, डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से लेकर बहुत चीज। आप ये बात कर रहे हैं कि आप पॉइंट 1 यहां से लेंगे, पॉइंट 2 वहां से लेंगे, वैसे नहीं होता। हाँ, लेकिन एक चीज जरूरी है जो हमें बिल्कुल जो घर पे बैठे लोग हैं उनको समझना चाहिए। अगर मानिए ये रशियन क्रूड ऑयल की वजह से, कच्चे तेल की वजह से ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं मानता, ये तो एक्सक्यूज है, ये ट्रंप का एक्सक्यूज है। रशियन ऑयल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं तो चाइना पे भी वैसा ही टैरिफ लगता। ये हालात हैं जी भारत के कि अब आपस में गोदी मीडिया वाले भी नरेंद्र मोदी की पतलून उतारना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस सब का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शायद उनके अपने बिजनेस को भी हिट हुआ है, इसीलिए सेठों ने अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी पहली बार महाज खोलना शुरू कर दिया है और लाइव कवरेज दी जा रही है उन सियासी रहनुमाओं को जो कि नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हैं। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।